स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें 5 और 6 जून को आपका एग्ज़ाम था। 7 और 8 तारीख को कोई आपका एग्ज़ाम नहीं था। आज यानी कि 9 तारीख है, तो आज आपका एग्ज़ाम्स है और उसके लिए और आगे आने वाले शिफ्टों के लिए हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं 5 और 6 जून के बेसिस पर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत का नाम भारत और इंडिया रखा गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा ये भारत का नाम इंडिया रखा गया था, तो उसका राइट आंसर होगा संविधान में कहा गया है। प्रस्तावना में आप देखेंगे इंडिया दैट इज भारत, ये बताया गया है वहाँ पर। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका केरल। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये आयु आपकी 21 से 18 वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दिया गया था। संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, क्योंकि 5 और 6 तारीख को आपकी टोटल 6 शिफ्टें हुई और 6 ही शिफ्टों में आपका संविधान संशोधन से प्रश्न देखने को मिला है। 5 तारीख को पहली शिफ्ट में आपका 101वां संविधान संशोधन पूछा गया था, दूसरी शिफ्ट में 103वां पूछा गया था, इसके बाद 105वां पूछा गया, और छठवीं शिफ्ट में तीसरी शिफ्ट का तो पता नहीं चल पाया, उसमें पूछा गया था, उसमें शायद से 29वां संविधान संशोधन पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आगे आने वाले शिफ्टों के लिए। और इम्पोर्टेंट डेज में आप जो है वो थीम्स याद जरूर करिएगा। थीम जैसे बायोडाइवर्सिटी डे की थीम क्या थी, अर्थ डे की थीम क्या थी, और जितने भी 26 जनवरी की थीम क्या थी, 15 अगस्त की थीम क्या थी, आर्मी डे जो हुआ था उसकी थीम क्या थी, एयरफोर्स डे की थीम क्या थी, क्योंकि आपका नेवी डे का अभी पूछा गया था 5 जून को सेकंड शिफ्ट में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी थीम आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे डेज की, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें तो ये आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ये तीनों डेज आप कैसे याद रख सकते हैं, या आप वेब से भी याद रख सकते हैं, यानी कि वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ऐसे आप मार्च अप्रैल मई से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल बनवाया गया था। तो किस शासनकाल में ताजमहल बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका शाहजहां। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। तो अमर जवान ज्योति जो आपकी स्थित है ये इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुसरण किया था। तो कनिष्क के द्वारा किस धर्म का अनुसरण किया गया था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुसरण किया गया था कनिष्क के द्वारा। कंप्यूटर का प्रश्न है ये आपका, तो कंप्यूटर में भी आपका इस बार इम्पोर्टेंट रोल कर दिया गया है। 5 से 6 प्रश्न यानी कि 7 से 8 भी कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। और करंट अफेयर में तो एज यूजुअल 10 प्रश्न ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल 2010 में एक नई खाली वर्कबुक को शीघ्रता से बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो जो कंट्रोल+N होती है उसका हम प्रयोग करते हैं एक नई वर्कबुक को उपयोग में लाने के लिए। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को डैश कहा जाता है। तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो कोंकण के मैदान के नाम से हम इसको, कोंकण का भाग है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 91वें संविधान अधिनियम के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन था, जो कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की 15% जो संख्या होगी वही मंत्रियों की संख्या रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी मंत्रिपरिषद की संख्या। कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर पर जो दूरस्थ लॉगिन की सुविधा होती है उसको हम टेलनेट के रूप में जानते हैं। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा चुका है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और ये हम आपको टॉप 50 जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन कराए थे उसमें भी हम ये आपको कंप्यूटर के कई बार प्रश्न करा चुके हैं। और एक्सपेक्टेड सीरीज जो प्रीवियस ईयर सीरीज कराई थी जिसमें हमने 17 आपको जो प्रैक्टिस सेट कराए थे, और हर प्रैक्टिस सेट में मैंने 2 कंप्यूटर के क्वेश्चन लिए थे, यानी कि हम आपको अभी तक टोटल
150 से प्लस प्रश्न करा चुके हैं कंप्यूटर के। जिसने भी स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो की होगी तो वो जीके जीएस में अच्छा स्कोर करके आ रहा होगा। यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला एक वेब पेज होता है। जो एड्रेस होता है यूआरएल का, बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है और इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला एक ये वेब पेज होता है। और एक आपका एक प्रश्न और बन सकता है, मुझे लग रहा है सब पूछा जाएगा कि जैसे भी हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए आप www.घंटाजॉब.com ये वेबसाइट सर्च करते हैं, तो उसके बाद जो स्टार्टिंग पेज खुल के आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम होम पेज कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है, होम पेज का। अगला प्रश्न आता है, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? तो प्रजनन के लिए फूल में जो आवश्यक अंग होते हैं वो क्या होते हैं? तो पुंकेसर और स्त्री केसर ये एक आवश्यक अंग होते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये नहीं है। बाकी मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स ये आपके सारे के तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न आता है, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो Ctrl+Alt+B का यहाँ पे प्रयोग करते हैं किसी पोस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश प्रदान करता है? DPSP मोस्ट इम्पोर्टेंट है, DPSP को आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं, हर बार बन रहे हैं। अभी जो पिछली 6 शिफ्ट हुई हैं उनमें 6 में से 5 शिफ्ट में आपके DPSP से प्रश्न बने हैं। तो 43B क्या प्रदान करता है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। यह आपका अनुच्छेद 43B में कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, जल जीवन मिशन की हालिया उपलब्धि क्या है? ये जुलाई 2024 तक का आंकड़ा है। तो जल जीवन मिशन की जो हालिया उपलब्धि है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। तो इसमें से जो राइट ऑप्शंस होगा वो आपका होगा 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कलेक्शन उपलब्ध कराना। ये जल जीवन मिशन की हालिया उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो ये कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विधानसभा और लोकसभाओं में ये आरक्षण के लिए आरक्षण प्रदान करता है और ये 33% आपका कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य में यमुना नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका इजी ही होगा, गुजरात में यमुना नदी नहीं है। अगला प्रश्न आता है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका केरल होगा। केरल के एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य, एक तो मोहिनी अट्टम हो गया और कथकली। कथकली कथाओं और महाभारत की कथाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, पाचन प्रक्रिया का सही क्रम चुनिए। तो पाचन प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? चुनते हैं। तो अंतर्ग्रहण, अवशोषण, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में ही आपका गलत हो गया है। अगर अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और आत्मसंस्करण या ये आपका सही होगा। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक होता है ये किस एजेंसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प जो नाम की संस्था है उसके द्वारा ये भूख सूचकांक जारी किया जाता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति BR गवई जो है ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। अब बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में कहाँ दफनाया गया था? तो पहली बार बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका होगा आगरा में। अगला प्रश्न आता है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी?
तो इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित जी जो थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं होता है? तो डीएनए में क्या मौजूद नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा यूरेसिल। यूरेसिल ये आपका डीएनए में मौजूद नहीं होता है। बाकी एडेनिन और गुआनिन और थाइमिन ये तीनों के तीनों आपके डीएनए में संबंधित होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे शायद से ये जो आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर सॉरी इसके लिए ये आपको शायद से मैंने गलत आंसर टिक करा दिया है। तो ये इसरो की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ये 1969 में तो ही हुई थी, पर ये आपकी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मैंने ये ऑप्शन आपको टिक करा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 अगस्त 1969 होगा, ये 12 अगस्त 1969 नहीं होगा। तो इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन आयोजित करता है? तो इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास मैंने आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर में करा रखा है, तो वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है ये भारत किसके साथ करता है? तो मिस्र के साथ ये भारत साइक्लोन युद्ध अभ्यास करता है। अगला प्रश्न आता है, दीवार पर मिट्टी से बना नुहड्रा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोंड। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप ऑपरेशन डैश के तहत भेजी थी। तो ये ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ये भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी थी। अगला प्रश्न आता है, पी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही समुच्चय की पहचान कीजिए। तो ये आपको पी ब्लॉक के सही समुच्चय की पहचान बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, हैलोजन, चैल्कोजन और नोबेल गैस, ये आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका 2025 कितने पुरस्कारों से सम्मानित, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? तो 27 लोगों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट में Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+W का उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट में किसके लिए करते हैं? तो डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए Ctrl+W का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था वो आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। MS एक्सेल में आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग पूरी रो का चयन करने के लिए करते हैं? तो पूरी रो का जो चयन किया जाता है MS एक्सेल में वो शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो Ctrl+स्पेस जो होता है, सॉरी Shift+स्पेस, ये आपका होगा आंसर। Shift+स्पेस जो है वो हम उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसी पिंड को किसी निश्चित तापमान तक गर्म करने पर उसके आकार में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो थर्मल विस्तार हम इस चीज़ जो ये फिनोमिना होता है, यानी कि जो ये प्रक्रिया होती है, किसी पिंड को जब हम निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं तो उसके आकार में जो वृद्धि होती है उसी को हम थर्मल विस्तार कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? तो बी नारायणन जो है ये एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 1905 में ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये थे आपके 40 एक्सपेक्टेड प्रश्न। अब हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात कर लें तो कंप्यूटर में आपको पता ही होगा कि आपके 5 से 6 प्रश्न बन रहे हैं, 5 से 6 प्रश्न बन रहे हैं। तो कंप्यूटर का PDF डाल दिया, वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि मैंने इकोनॉमिक्स का कवर नहीं किया है, क्योंकि अब यहाँ पे एक लिमिटेड एडिशंस क्वेश्चन ही हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास तो चल नहीं रही है कि इकोनॉमिक्स का पूरा पढ़ा दीजिए। तो
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 ईयर प्लान आप लोग देख लीजिएगा, और जितने भी एक वीडियो आप लोग बजट का वीडियो ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि बजट भी आपका इम्पोर्टेंट बन रहा है। और इकोनॉमिक्स के जितने भी फुल फॉर्म और इम्पोर्टेंट टर्म हैं, रेपो रेट, CRR और जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, उनका PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। और करंट अफेयर, जिसने भी हमारी मंथली करंट अफेयर की सीरीज की होगी, वो करंट अफेयर आसानी से कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे, और अगर आप लोग करंट अफेयर करना चाहें तो हम ऐप पे PDF वहाँ पे डली रहती हैं, तो उनको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी PDF नहीं होती, एक महीने में हमने सिर्फ 70 से 75 क्वेश्चन कराते हैं, तो वो आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियों वगैरह बन रही हैं, वो आसानी से आप प्रश्न करके आएंगे। और बाकी ज़्यादा पुराना करंट अफेयर भी पूछ लिया जा रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। वो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा करंट अफेयर पे लोड नहीं देना। बस जो प्रश्न आपको आ रहे हैं GK GS के, जो नॉर्मल प्रश्न हैं, वो आपको गलत नहीं करने हैं। बाकी टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। जो शिफ्ट वाइज चेंजेस होता रहता है, तो वो हम आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपके आने वाले शिफ्टों में आपको मदद मिल सके। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज का पहली शिफ्ट का रिव्यू करेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे कि आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, या फिर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है आज भी, जो आपका 5 और 6 जून को फॉलो हुआ था। मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में। धन्यवाद।